Everyone, Jai Hind. In this video, we are going to discuss about United Nations organization, that is Sanyukt Rashtra Sangh. United Nations organization is composed of near about 200 countries around the world. In this video, we will learn many more things about United Nations. So stay with us. This is the flag of United Nations organizations, and this is the roadmap which we are going to follow in this video. So before learning about the organization, there is something special, that is the famous quote of Second Secretary General of United Nations, that is, the UN was not created to take mankind to heaven but to save humanity from hell. It means मानवता को स्वर्ग तक ले जाने के लिए यूनाइटेड को क्रिएटेड नहीं किया गया था, नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था. So now moving ahead, we are going to learn about the organization. This organization is an intergovernmental organization that was established on 24th of October 1945 to promote international cooperation. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था. इसके पहले लीग ऑफ नेशन कार्य करती थी, जो कि पूरी तरीके से इनफेक्टिव थी, अप्रभावी हो गई थी. दरअसल 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला था. द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व के सभी देशों के समक्ष यह चिंता आई, कहीं ऐसा न हो कि ऐसे युद्ध फिर भी हों और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो. इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया. इसका मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रदान करना था. यह ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है और इसको जो फाइनेंस किया जाता है, अर्थात जो यह वित्त पोषित होती है, वह इसके कुछ सदस्य देशों, जैसा हमने पहले ही बताया, इसमें कुल मिला के लगभग 200 सदस्य देश हैं. वो 200 सदस्य देश इसको फाइनेंस करते हैं. ये न्यूयॉर्क सिटी है और उसका यूएन हेडक्वार्टर. यूनाइटेड नेशन में जो लैंग्वेज जिनको मान्यता प्राप्त है वे कुल 6 भाषाएं हैं, जो कि अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश हैं. आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर की, अर्थात इसके घोषणा पत्र की. तो इसके घोषणा पत्र में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उसके बारे में बात करते हैं. द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज द ट्रीटी दैट फॉर्म्स एंड एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस. It was signed on 26 June 1945 in San Francisco at the conclusion of United Nations Conference on International Organization. 1945 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन ने यह कंक्लूजन निकाला कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से कार्य करे. उसी के फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को लागू किया गया था और यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में आई थी. आइए बात करते हैं द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चार्टर. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी स्टैट्यूट मीन्स कानून होता है, वह जो भी कानून है इसका एक इंटीग्रल पार्ट है. आइए बात करते हैं इसके उद्देश्य की. तो इसका कुछ उद्देश्य प्रमुख इस प्रकार के हैं. टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ द थ्रेट्स टू द पीस. आसान भाषा में यह कहें तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से शांति को स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य है. एंड टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल. अंतर्राष्ट्रीय रूप से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना और सभी को इक्वल अधिकार, समान का अधिकार देना इसका प्रमुख कार्य है. अंतर्राष्ट्रीय रूप से सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देने का इसका प्रमुख कार्य है. टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम. अंतर्राष्ट्रीय रूप की कोई भी समस्या हो, जैसे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, उसको आपसी सहयोग के माध्यम से सॉल्व करने के लिए इसका प्रमुख कार्य है. और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिलाने के लिए इसका कार्य है. सो दैट नो वन कुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन और एनी वन ऑफ देम. अर्थात फंडामेंटल राइट्स अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो भी मानक हैं उनको सुनिश्चित करना इसका प्रमुख कार्य है. आइए बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की. मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को मेंटेन करना. प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स. फोस्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना. डेवलपिंग फ्रेंडली इंटरनेशनल रिलेशन एमंग वर्ल्ड नेशंस.
विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित करना। प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड इन केस ऑफ फेमाइन, फेमाइन मीन्स कुछ इस प्रकार का नरसंहार जो किसी नेचुरल डिजास्टर या भूखमरी के कारण हो, उस समय एक मानवतापूर्ण सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो इस समय यूनाइटेड नेशन इज प्रोवाइडिंग मनी रिलीफ टू पुअर एंड नीडी कंट्रीज। दे आर प्रोवाइडिंग टेस्टिंग किट्स एंड फूडिंग मटेरियल्स एंड मैनी मोर थिंग्स। These are the work of the United Nations, and they are also working in solving economical, social and cultural problem of any country. So we are going to talk about what is the principle of United Nations. All member states have sovereign equality. Sovereign means संप्रभु। सभी जितने भी मेंबर्स उनके पास एक sovereignty रहती है अर्थात संप्रभुता रहती है। that they are free to take any kind of decision. All member state must obey the charter which we have already talked about. उसको फॉलो करना, उसको पालन करना सभी मेंबर स्टेट का कार्य होता है। और किसी प्रकार की कोई इनइक्वालिटी या डिफरेंसेस हो तो उसको पीसफुल मीन्स से सॉल्व करना। कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्स और थ्रेटनिंग टू यूज फोर्स। किसी प्रकार का बलपूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। द यूनाइटेड नेशन में नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। यूनाइटेड नेशन किसी के भी आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं देगा। जिस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ इस टाइम 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था, तो उस समय यूनाइटेड नेशन किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं दी थी। कंट्री शुड ट्राई टू असिस्ट द यूनाइटेड नेशन। कंट्री को यह चाहिए कि वह यूनाइटेड नेशन की फाइनेंशियली मदद करे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन। तो इसके प्रमुख 6 भाग हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। द जनरल असेंबली, द सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, and these are the images of each of them. Now we are going to talk about main agencies of United Nations, that is Food and Agriculture Organization, ICAO, UNESCO, ILO, WBG, IMF, WHO and UNIDO. It is very important to learn these things, whether which agency is related to UN or not. It has been asked many times in the examination. Thank you for watching, and our detailed video on United Nations will come soon, so stay with us. Once again, thank you to all of you for supporting me, and it is our Instagram account and this is our username. You can follow us on Instagram too. Once again, thank you. Bye bye, take care, Jai Hind.